नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने और आपके चैनल EWB पर। मेरा नाम है विकास कौर और आज हम लोग एक नई अपडेट के साथ में आए हैं। मतलब काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे क्रम से दिख रही होंगी। इन सब के बारे में एकदम सही जानकारी हम लोग कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं सीधा मुद्दे पे, BPSC TRE 3.0 री एग्जाम है ना। अब इसमें क्या है, आपका 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आ ही चुका है। ठीक है, अब सभी लोग जिनका रिजल्ट आ गया है वो सब DV का वेट कर रहे हैं। और DV के लिए DV आपका तभी क्लियर होगा जब आपका 9th 10th और 11th 12th का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि अभी तक नहीं आया हुआ है। ठीक है, 9th 10th 11th 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। और ये कब तक आने की संभावना है, जैसा कि एकदम आज की खबर है, आज की न्यूज है कि आपको इसका ना 9th 10th का TGT का जो रिजल्ट है 9th 10th का, ये आपको बोला गया है 5 दिसंबर तक जारी करने के आसार है। 5 दिसंबर, ठीक है। और जो 11th 12th है, इसका रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट के बीच में काफी बड़ा एक गैप देखने को मिलेगा। जैसा कि बोला गया है कि 3 दिसंबर को आपका 11th 12th का रोस्टर ही भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है PGT का, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है 10 दिसंबर के समथिंग, जैसा कि बताया गया है 10 दिसंबर को। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बताया गया है। तो इसका 5 को और इसका 10 दिसंबर तक रिजल्ट आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ तक रिजल्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है आपकी काउंसलिंग की, DV की। ठीक है, अब DV के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, है ना। तो उस पर जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। काउंसलिंग डेट जो कि बताया जा रहा है 13 दिसंबर को, लेकिन आप मान के चलिए 15 से 20 दिसंबर काउंसलिंग डेट आपकी रहने वाली है। ठीक है, और काउंसलिंग जो होती कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लो 1000 लोग सफल हुए, ठीक है, उसमें से आपका बकायदा लेटर जारी होता है कि ये रोल नंबर से इसके बीच में इसके बीच तक आज काउंसलिंग होनी है। फिर इसकी 250 से आगे वाला मान लो 500 का आज होनी है। यहाँ पे डेट दी जाती है, आपको अपनी डेट में ही पहुंचना है। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बाद में जाने से समस्याएं होती हैं। हालांकि आपका हो जाता है, लेकिन आपको इन्हीं डेट्स में पहुंचना होता है। अगर मान लो 4 दिन हो रही काउंसलिंग है, आपको इन्हीं में पहुंचना होता है। और अपने डेट पे आप नहीं गए हैं, अगर मान लो किसी और की डेट पे गए हैं, तो आपको वैलिड एक रीजन देना पड़ता है कि क्यों नहीं जा पाए आप। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि 1 महीना बाद जाएंगे, 15 दिन बाद जाएंगे, तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा, उसको फिर आप बोल जाइए। ठीक है, इतनी बात होगी काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग डेट ये हो गई। और DV में क्या क्या चाहिए उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो एक बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है BPSC TRE 4.0 है ना, जो कि अभी जो एक विधानसभा सत्र में जो क्वेश्चन पूछा गया था छात्र शिक्षक को रेशियो को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया था, जो उन्होंने उत्तर दिया है कि हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में अगर देखा जाए तो छात्र और शिक्षक रेशियो पूरा कंप्लीट होने वाला या कहीं की हो भी गया है। ठीक है, तो जैसे प्राथमिक में PRT की अगर बात किया जाए तो इसमें चांस बहुत ही कम है कि आपको TRE 4 में इसके पद देखने को मिले, क्योंकि जैसा बोला गया है कि रेशियो एकदम बैलेंस है 30 और 1 का, 31-1 है मान लो वहां पे। ठीक है, तो बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी वैकेंसी की जो घोषणा की है 1,37,000 के समथिंग, 1,37,000 के समथिंग जो घोषणा की हुई है सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में कि इतने पद देंगे, और बाद में ऐसी बातें हो रही हैं कि मतलब सीट ही नहीं है ना, या फिर पूरा हो रहा है, अगले चुनाव भी लगे हुए हैं, है ना। चुनाव लगे हुए तो सरकार अपना चुनाव देखेगी, और हो सकता है इसके ये मान लो आपकी लास्ट वैकेंसी भी हो सकती है, इसलिए आपको एक अच्छे तरीके से आखिरी मान के ही पढ़ना है उसको है। ठीक है, तो इसका जो
नोटिफिकेशन जो है, देखो ये मान लो वैकेंसी तो आएगी, है वैकेंसी तो आएगी, लेकिन हाँ दिसंबर तक नहीं आएगी, दिसंबर तक कोई चांस नहीं है। दिसंबर तक आपका इसी का प्रोसेस पूरा हो पाएगा 3.0 री एग्जाम का, ठीक है। तो इसकी जो वैकेंसी आएगी वो मान जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपका मार्च और अप्रैल है, मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल में आपका इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है, जहां तक संभावना दिखाई पड़ रही है। और अब ये मान लीजिए 90% ये मान लो वैकेंसी आनी ही है, क्योंकि सरकार ने पहले ही बोल रखा है कि अगर ये पर इतनी पद ये आए कहाँ से, कुछ ना कुछ तो इसका होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो रहा होगा कैलकुलेशन। अब बाद में ऐसा कहें कि मतलब रेशियो पूरा हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। हाँ, कितने पद आएंगे, पद घट बढ़ सकते हैं। पीआरटी में हो सकता है कि एकदम ना के बराबर हो, 6 to 8 में भी ना के बराबर हो, 6 to 8 में 50-50% है। बाकी 9, 10th, 11, 12 में खूब सारे भर के रहने वाले हैं, इनको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट हमारा आता है कब तक, ये हो गया मार्च अप्रैल में आएगा। सीटेट मान होगा या नहीं होगा इसमें, मतलब जो आपका जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई नहीं है अभी और जो दिसंबर वाला सीटेट देंगे, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आपका 14 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम है। 1 महीने में सीटेट अपना रिजल्ट दे देता है, तो 15 जनवरी तक आप मान लीजिए आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो जाहिर सी बात 100% आपका सीटेट जो है वो आपका हो जाएगा वैलिड। जो लोग सीटेट तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग अच्छे से लग के करें, सीटेट को क्वालिफाई करें अच्छे से, उसके बाद आप इसको भरने का मौका पाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट के बारे में कोई अभी खास जानकारी नहीं है। अभी जो पहला अभी हुआ था उसका रिजल्ट इतने लंबे अरसे बाद आया है, तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, एक बात और चल रही है डोमिसाइल की, डोमिसाइल, तो ये इसके बारे में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी। तो जैसा कि बीपीएससी के जो विज्ञापन में ही था कि जो एग्जाम कौन दे सकता है, तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो वो एग्जाम दे सकता है। लेकिन बाद में इस पे एक चीज और होती है कि इस पे स्टेट फैसला ले सकती है, इस पे स्टेट है राज्य सरकार आपका फैसला ले सकती है। अगर वहां से कुछ होता है, अगर राज्य अपनी तरफ से डोमिसाइल लागू करता है, तो फिर उसके लिए समस्या हो जाएगी कि बच्चे जो अदर स्टेट के वो कोर्ट चले जाएंगे। फिर ऐसा ही होता है हमेशा है कि अगर आप किसी स्टेट में ऐसा होता है कि बाकी बच्चे जाते हैं कोर्ट है, फिर बच्चों की जीत होती है, फिर वहां पे डोमिसाइल, ये मान लो कि टीआरई 4 में तो आपका डोमिसाइल नहीं लगने वाला है, ठीक है, नहीं लगने वाला है। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। तो बाकी यही सारी जानकारियां थी, और बाकी इसके आगे कब कैसे काउंसलिंग होगी, जिससे भी जो भी जानकारी चाहिए वो जैसे ही आएगी मैं तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए। जय हिंद।